हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं राजीव अवस्थी, स्टडी मैथ विद राजीव सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, स्लाइड पर कुछ प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट से संबंधित हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कोऑर्डिनेट के बारे में आपका इंट्रोडक्शन कराया था। तो हमने आपको सबसे पहले एक फार्मूला बताया था। उस फार्मूले में आपको दिया गया था कि नहीं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए फार्मूला। जैसे आपके लिए फार्मूला दिया गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल टू √x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। यहाँ पर आपको दो बिंदु दिए गए हैं। कोई बिंदु है A, उसका कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, और दूसरा बिंदु है B, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 और y2। और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, इसको आप AB से भी लिख सकते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ AB। तो ये रहा आपका फार्मूला। इस फार्मूले से आप क्या कर सकते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस फार्मूले को लेकर के अब हम आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करा रहे हैं। जैसे आपका एक्सरसाइज में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7। इस तरह के क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, पहला पॉइंट है 7 नंबर क्वेश्चन, ए साइन अल्फ़ा कोमा ए कॉस अल्फ़ा, और दूसरा पॉइंट है मूल बिंदु। मूल बिंदु का मतलब होता है दोनों पॉइंट की वैल्यू 0 0। ये आपका है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो आपका जो दूसरा बिंदु है 0 0, एक बिंदु को हम मान लेते हैं x1 और दूसरे को मान लेते हैं x2। ये आपका हो गया x1, सॉरी ये आपका हो गया y1, x1 y1, ये आपका हो गया x2, और दूसरा आपका हो गया y2। अब आपको इसे सॉल्व करना है, फाइंड द वैल्यू। इक्वेशन आपके सामने लिखा हुआ है, इनमें वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन सॉल्यूशन क्या है हमारा, d इज़ इक्वल टू √x1 माइनस x2। x1 आपका है a साइन अल्फ़ा और x2 आपका 0। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा a साइन अल्फ़ा माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस दूसरा जो आपका y1 है वो है आपका a कॉस अल्फ़ा माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। देखिए यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, ए साइन अल्फ़ा, 0 की वैल्यू 0 कुछ मतलब नहीं था। आपका ये स्टेटमेंट हो जाता है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। इन दोनों में से आपने ए स्क्वायर कॉमन कर लिया। अब आपके पास बचता है साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और ये त्रिकोणमिति का बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इसका मान होता है 1। अब आप आगे देखते हैं, आपके पास क्या बचेगा यहाँ पर, √a² इंटू 1। इसका आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आपकी वैल्यू निकल के a आएगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें एग्जामिनर ने कुछ नए पॉइंट भी आपको बताने को दिए हैं। जैसे कि आपके लिए इसमें आप मूल बिंदु शब्द का प्रयोग किया गया है। ये दिया गया है आपके लिए ओरिजिन, ये मूल बिंदु लिखा हुआ है। तो मूल बिंदु में आपको जो दूसरा बिंदु होगा उसको आप पता करना होगा कि ये हमारा 0 0 होगा। पहला बिंदु है आपका a कॉस अल्फ़ा। अब आप क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यहाँ पर देखिएगा, यदि बिंदु x3 और 4 7 के बीच की दूरी 5 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, मैं आपको ये क्वेश्चन भी हल करके बता रहा हूँ। 8 और 9 दोनों ही सेम क्वेश्चन है। वहाँ पर x का मान पूछा गया है और यहाँ पर y का मान पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों, क्या है हमारा क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 8, पॉइंट x1 की जगह आप x लिखेंगे और पहला जो पॉइंट है आपका वो है x3 x,3, ये तो आपके हो गए x1/1, और दूसरा पॉइंट है 4, 7 और इनके जो बीच की डिस्टेंस है डी की वैल्यू भी यहाँ पर दी गई है। डी का मान है आपका 5, ये लिखा हुआ है। अब आपको फिर वही फार्मूला यूज करना है, और लेकिन उस फार्मूले को कैसे उपयोग करेंगे ये आप यहाँ पर देखिएगा। आपको ऑलरेडी डी का मान मालूम है, पहले डी का फार्मूला आप बताइए, दोबारा से बार बार रखने पर आपको ये चीज़ें याद हो जाती हैं। आपका फार्मूला हुआ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये रहा आपका x1 x2। देखिए डी का मान आपको 5 दिया गया है। चलिए अंडर रूट को अगर आप हटाते हैं तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। x1 माइनस x2, इसको आप x1 मान लेंगे और ये आपका x2, यानी कि x माइनस 4 इसका होल स्क्वायर। दूसरा आपका है 3 माइनस 7 प्लस 3 माइनस 7 इसका होल स्क्वायर। सॉल्व करते जाइएगा। 5 का स्क्वायर 25, x माइनस 4 का स्क्वायर, इसको आप a माइनस बी की होल स्क्वायर से ओपन कर दीजिए। x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 4 2 जा 8x, ये आपका मान निकल के आएगा। इसका एक्सपेंशन किया तो किस फार्मूले से, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इस फार्मूले से आपको इसका एक्सपेंशन करना पड़ेगा। और इधर जो आपका 5, कितना था, 3 माइनस 7, ये आपका है 3 माइनस 7, तो ये आपका हो जाएगा 4, और यहाँ पे आप 4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16। ये रहा आपका 16 और ये रहा आपका 16, तो 16 और 16 आपका हो जाएगा 32। लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। 16 32 और 25 इधर ले आइए। अब आपका नया स्टेटमेंट बनता है। क्या आपका स्टेटमेंट बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और 16 और 16 32 माइनस आपका हो जाएगा 25, क्योंकि 25 का जब आप पक्षांतर करेंगे तो नेगेटिव में आ जाएगा और आप इसको 32 में से माइनस कर देंगे। तो 32 से आपने 25 को माइनस किया तो आपका यहाँ पे बचेगा 5 और 2 7। अब आपका क्वेश्चन बनता है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है, और x की वैल्यू निकालने के लिए हमें करना होगा इसका गुणनखंड। और गुणनखंड आप कैसे निकालेंगे, गुणा करने पर गुणा करने पर 7 आए और जोड़ने पर 8 आना चाहिए। तो आप 8x को इस तरह से कर सकते हैं, 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7 और 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8। तो आप 8 को स्प्लिट करेंगे, 2 भागों में बांटेंगे, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। फिर आप इसको सॉल्व कीजिएगा। क्या आता है, x कॉमन, इन दोनों पदों में से आपने x कॉमन किया, x माइनस 7 आ गया, और इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो आप -1 कॉमन करेंगे, तो आपका हो जाएगा x प्लस 7, x माइनस 7। अब x माइनस 7 कॉमन कर लिया आपने,
यहाँ बचा आपका x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आपको x के 2 मान प्राप्त होते हैं। इफ़ x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 7, और दूसरा आपका होगा x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। तो आपको x का मान 7 भी लगा सकते हैं और x का मान 1 भी यूज़ कर सकते हैं। ये रहा आपका जो क्वेश्चन था 8 क्वेश्चन। यदि बिंदु x 3 और 4 7 के बीच की दूरी 5 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अगर इन दोनों के बीच की दूरी 5 है तो आपका x का मान निकल के आ रहा है, कितना आया 7 या 1। इस तरह से अगला प्रश्न जो है इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9। यदि बिंदु -1 और y 4 - 7 के बीच की दूरी 13 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल इसी तरह से आपको हल करना है। x की जगह सिर्फ y आएगा और एक आपका बीजीय व्यंजक इसको आप बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा, उसको आप गुणनखंड की सहायता से हल कीजिएगा, y की वैल्यू मिल जाएगी। अब जो है उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो जिसके शीर्ष 0 4 4 1 और 7 5 दिए गए हैं। इस त्रिभुज के परिमाप को ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ पर त्रिभुज के तीनों बिंदु मानने होंगे। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे हिंट दिए दे रहा हूँ। जैसे कि आपका कोई त्रिभुज है, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एक त्रिभुज दिया गया है। अब उस त्रिभुज के 3 बिंदु हैं। कौन कौन से 3 बिंदु हैं देखिए, जीरो 4 ये लिखा तो यहीं पर लिखा हुआ है। एक तो आपका 0 4 हो गया, दूसरा बिंदु हो गया, थोड़ा और क्लियर लिख दे रहा हूँ, 0 4। दूसरा पॉइंट है आपका 4 1, ये आपका हो गया 4 1। और तीसरा पॉइंट है 7 5। ये आपके तीनों बिंदु हो गए। इनके आप नाम दे सकते हैं A, B और C। तो आप यहाँ पर सबसे पहले एक लाइन AB का मान निकालेंगे। AB x1 y1, एक को x1 y1 मान लेंगे, दूसरा पॉइंट x2 y2। फिर आप AB के बाद आप दूसरी लाइन BC का मान निकालेंगे इसी फार्मूले से, और बाद में आपका थर्ड पॉइंट होगा AC। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस तरह के अगले क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा, AB BC और AC। अब लास्ट में आपको फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर, इसको आप परिमाप बोल सकते हैं। परिमाप ज्ञात करने के लिए इन तीनों का योग निकाल देंगे, AB प्लस BC और प्लस CA। तो आपको आपका परिमाप ज्ञात हो जाएगा। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। प्लीज़ अपने दोस्तों को, अगर अच्छा लगता है अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।